सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ 1 की दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत पढ़ेंगे। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है, जो सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कार्नेलिया भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा तथा इस देश की प्राकृतिक सुंदरता से अत्यंत प्रभावित है। कार्नेलिया के माध्यम से इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। कार्नेलिया भारत को अपना देश मानती है और भारत के प्रति अपने मनोभावों को इस प्रकार अभिव्यक्त करती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नेड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण वह मधुमय देश हमारा। ये तो था बच्चों इस कविता का वाचन। अब हम इस कविता की भाव व्याख्या करेंगे, ठीक है। अरुण, अरुण कहते हैं सूर्य को, यानी कि प्रातःकालीन सूर्य जो होता है, अरुण लाल को भी कहते हैं, लाल रंग की आभा लिए होता है। मधुमय कहते हैं प्रेम युक्त, रसमय। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज, क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। धरती और आकाश के मिलने का एक काल्पनिक स्थान है ये। सरस रस से युक्त, ताम्रस कहते हैं तांबे के जैसे रंग वाला। गर्भ विभा कहते हैं चमक को, और गर्भ का मतलब अंतर की चमक। तरुशिखा पेड़ की चोटियाँ, पेड़ों की फुनगियाँ या पेड़ों का ऊपरी भाग। छिटका जीवन हरियाली, जीवन हरियाली का मतलब जीवन रूपी हरियाली पर मंगल कहते हैं मंगल कल्याणकारी, कुमकुम सिंदूर को कहते हैं, ठीक है। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया के माध्यम से कवि कहते हैं कि कार्नेलिया भारत की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रही है कि हमारा यह भारत देश सूर्य की लालिमा लिए हुए प्रेम की मधुरता से परिपूर्ण है। यही वह देश है जहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज भी सहारा प्राप्त करता है, अर्थात जहाँ अपरिचित लोगों को भी सहारा मिलता है। यहाँ रस से युक्त कमल के फूलों के पराग कणों पर और पेड़ों की सुंदर चोटियों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें नाचती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। अर्थात
प्रातःकाल सभी जगह चारों ओर सूर्य की किरणें छा जाने से वृक्षों की सुंदर शाखाएं व रसपूर्ण फसलें लहलाती दिखाई पड़ती हैं और कमल के फूलों के जो परागकोश होते हैं वो सूर्य की लाल रक्तिम किरणों के कारण रस से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे संपूर्ण प्रकृति सूर्य की लाली से आलोकित होती है। चारों ओर फैली हुई हरियाली पर जब सूर्य की रक्तिम आभा से युक्त लाल किरणें पड़ती हैं, चमकती हुई किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने मंगलमय कुमकुम पूरी धरती पर बिखेर दिया हो, जिससे जीवन में संचार दिखाई देता है, जीवंतता की निशानी है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु का मतलब होता है छोटे, सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष, और पंख पसारे का मतलब पंख पसार करके, शीतल ठंडा, मलय कहते हैं मलय पवन जो चंदन मलय पर्वत की ओर से चलने वाला समीर यानी हवा। उड़ते खग, खग उड़ रहे हैं, पक्षी खग कहते हैं पक्षियों को, जिस ओर मुँह करके। नीड़ कहते हैं घोंसले को, निज कहते हैं अपने को। ठीक है, अपना घोंसला, प्यारा घोंसला समझ करके पक्षी जिस ओर उड़ रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ इस प्रकार हुआ, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। प्रातःकाल की शीतल सुगंधित धीमी धीमी चलने वाली हवा के सहारे आकाश में पक्षी अपने इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। पक्षी भी जिस ओर अपने प्यारे घोंसले की कल्पना करते हुए उड़ते हैं, वो प्यारा भारत देश हमारा ही है। यानी कि हमारे देश में इंसान तो इंसान, पक्षी तक अपना समझते हैं, इसलिए विदेशों से पक्षी भी भारत को अपना घर समझकर बेफिक्र होकर, निडर होकर, भयहीन होकर भारत में शरण लेने के लिए आते हैं। अर्थात भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी को आश्रय मिलता है। कार्नेलिया के रूप में कवि आगे कहते हैं, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुण वह मदमय देश हमारा। ठीक है, कवि कहते हैं कि यहाँ के लोगों की आँखों में वर्षा ऋतु के बादलों की तरह करुणा रूपी जल भरा रहता है। इसका एक अर्थ तो ये है बच्चों, और एक अर्थ ये है कि भारत में बरसात की भी कमी नहीं है। यहाँ की नदियाँ वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं, भरपूर वर्षा होती है, सूखा कहीं नहीं होता। और जो यहाँ के लोग हैं, तो जैसे बादल बारिश करते हैं, वैसे ही यहाँ के लोगों की आंखों में दूसरों के लिए करुणा भरी रहती है। दूसरों के दुख दर्द को वो लोग अपना दुख दर्द समझते हैं। अर्थात भारतवासियों के नेत्रों में दूसरों के दुख को देखकर प्रेम, सहानुभूति, स्नेह और करुणा के भाव भरे रहते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, सागर की लहरों को भी भारत के किनारों से टकराकर ही आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। मानो अनंत दूरी तक भटकने के बाद उन्हें किनारे की प्राप्ति हुई हो, भारत में ही आकर उन्हें किनारा मिला हो और वो आराम फरमा रही हों। आगे कार्नेलिया कहती है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। उषा कहते हैं प्रातःकाल का वो दृश्य जब सूर्य पूरी तरह से उगा नहीं होता, लेकिन सूर्य के उगने का आभास हो जाता है। प्रातःकाल हो चुकी होती है लेकिन सूर्य की किरणें फैली नहीं होती, वह समय उषा काल का कहलाता है। तो प्रातःकाल का वर्णन करते हुए कार्नेलिया मधुर कल्पना करती है और कहती है कि प्रातःकालीन उषा रूपी स्त्री स्वर्ण कलश लेकर हेम कुंभ, कुंभ घड़े को कहते हैं, हेम सोने को कहते हैं, तो स्वर्ण कलश क्या है उसका, उस उषा रूपी नारी का सूर्य, चमकता हुआ जो सूर्य होता है, प्रातःकालीन सूर्य, उसको कवि ने कल्पना की है एक
घड़े की, ऐसा घड़े की जो औंधा है, और उस औंधे घड़े से वह प्रातःकालीन नारी उषा भारतवासियों के लिए सारे सुख छलका रही है। ठीक है, तो प्रातःकालीन उषा रूपी स्त्री अपना स्वर्ण कलश, सूर्य रूपी स्वर्ण कलश लेकर उसे भरती है और हमारे लिए सारे सुख बिखेर देती है। भाव यह है कि प्रातःकालीन बाल सूर्य मानो सोने का घड़ा है, जिसे उषा रूपी स्त्री प्रकाश भरकर धरती पर लुढ़का देती है। अतः प्रातःकाल होने से पूर्व जब उषा काल का आगमन होता है, तब अपूर्व आनंद अनुभव होता है। यह वह समय है, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। मदिर कहते हैं मदिर तारों को। ऊँघते का मतलब ऊँघ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई है जिनकी। रजनी भर, रात भर। मदिर मस्ती को भी कहते हैं ना, मस्ती के साथ। तारा मतलब तारागण। ठीक है, तो कि यह वह समय है जब रात भर जगने के कारण मदमस्त तारे भी उषा काल में धुंधले से दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है, तारे रात भर तो चमकते हैं, लेकिन जब उषा काल होता है, रात समाप्त हो जाती है और पूरी तरह सूर्य भी उदय नहीं होता, तो वो जो समय है, कवि ने कल्पना की है कि मानो तारे अभी ऊँघ रहे हैं, तारों की नींद अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि रात भर चमक चमक कर वो थक गए हैं। तो सुबह होती है तो तारे धुंधले दिखाई देते हैं। इसलिए ये कवि की बहुत सुंदर कल्पना है कि जैसे रात भर जगने के कारण तारे मस्त होकर उषा काल में ऊँघ रहे हैं या धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता का भाव समझ में आ गया होगा। इसका काव्य सौंदर्य है। भाषा बच्चों इसकी वही है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, शुद्ध साहित्यिक भाषा है, क्योंकि इसमें संस्कृत शब्दों की भरमार है। जैसे क्षितिज, ताम्रस, गर्भ, विभा, तरुशिखा, मनोहर, मंगल, सुरधनु, लघु, शीतल, अनेक शब्द, अनंत, ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृतनिष्ठ या संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली। छंद इसमें छायावादी गीत है ये, और इसमें संगीतात्मकता है, गेयात्मकता है। गेयात्मक कहते हैं गाए जा सकने वाले, और संगीतात्मकता का मतलब इस गीत को संगीतबद्ध भी किया जा सकता है। रस है इसमें शांत रस। इस कविता को पढ़कर अपने हृदय के भीतर अपूर्व शांति अनुभव होती है, तो शांत रस है इसमें। और छंद इसमें तुकांत भी हम इसको बोल सकते हैं। तुकांत का मतलब जिसका अंत तुकबंदी से मिला हो। और अलंकार है इसमें मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, और भ्रांतिमान भी है, और प्रतीकात्मकता भी इसमें भरपूर है। हेमकुंभ में रूपक अलंकार है कि हेमकुंभ मतलब स्वर्ण रूपी घड़ा। ठीक है, सूर्य को घड़े का रूप, सोने के घड़े का रूप दिया गया है। जब जग कर में अनुप्रास अलंकार है। सुख उड़ेलती उषा और नींद की खुमारी में डूबे तारों का मानवीयकरण यहाँ पर किया गया है। समीर सहारे में भी अनुप्रास अलंकार है। लघु सुर धनु से में उपमा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि मानो प्रातःकालीन उषा रूपी नारी जो है स्वर्ण कलश भरकर हमारे लिए सारे सुख बिखेर रही है। यहाँ पे माना गया है, उषा काल को नारी माना गया है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आशा करती हूँ आपको इसका काव्य सौंदर्य भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शेष अगले पीरियड में करेंगे।